हेलो स्टूडेंट, न्यू ब्राइट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हम बात किए थे अर्धवृत्त के बारे में, उससे हम पहले बात किए थे वृत्त के बारे में। हम दोनों वृत्त और अर्धवृत्त के फॉर्मूले को, कॉन्सेप्ट को समझे थे। आज हम आपको वृत्त और अर्धवृत्त से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर के आए हैं। वैसा प्रश्न जो बच्चों को ज्यादा परेशान करता है, जो बच्चे को ज्यादातर समझ में नहीं आता है, उस प्रश्न को आज हम हल करेंगे। और मैट्रिक के जो भी स्टूडेंट हैं जिनको 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, जो एग्जाम देंगे 2025 में, उनके लिए वृत्त से संबंधित सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको 70 से 80% आने की संभावना है। और जो 9th के विद्यार्थी हैं, जो 10th के पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं, जो 10th के क्लास स्टार्ट कर दिए हैं, उनके लिए भी ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, जो सिलेबस बदल चुके हैं, क्योंकि हम अपने कोचिंग में जो है जनवरी में ही सिलेबस को बदल देते हैं, तो उनके लिए ये कॉन्सेप्ट और ये मैथ दोनों जरूरी है। तो चलिए हम मैथ की बात करते हैं जो वृत्त से संबंधित है। अभी पहला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या और व्यास निकालें। कोई भी प्रश्न को हल करने से पहले उसको एक दो बार पढ़ लेना जरूरी है, क्योंकि पढ़ लेने के बाद आपको वो क्वेश्चन समझ में अच्छी तरह से आ जाता है। बोल रहा है कि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या और व्यास निकालें। व्यास निकालने के लिए तो मुझे त्रिज्या की जरूरत होगी ही, तो हम यहाँ पर पहले लिखेंगे वृत्त की परिधि। क्या लिखेंगे? वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, परिधि, वृत्त की परिधि होता है 2πr। आपको पता है कि वृत्त की परिधि 2πr होता है। यदि नहीं पता है तो इससे पहले वीडियो देखिए जो हम बनाए थे, उसमें हम वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त की परिधि और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के कॉन्सेप्ट को समझाएं, फॉर्मूला को प्रूव किए हैं। तो वृत्त की परिधि आपका होता है 2πr। 2πr बराबर 88 सेंटीमीटर आपका दिया गया है। 2πr बराबर 88 सेंटीमीटर आपका दिया गया है। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे r चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे r चाहिए। त्रिज्या चाहिए, मुझे r निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि r को हम बाहर कर लेंगे, तो बच जाएगा 2π बराबर 88 सेंटीमीटर। तो r बराबर हम लिखेंगे 2 गुने पाई का मान आपको पता है 22/7 बराबर 88 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इधर बना देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे r बराबर 88, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब हम गुना में लाएंगे, सॉरी भाग में जब हम लाएंगे, तो आपका 7 ऊपर हो जाएगा और ये 22 2 नीचे हो जाएगा और 22 नीचे हो जाएगा। यानी कि जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा और जो नीचे है वो ऊपर चले जाएगा। ठीक है, तो 22 से काट दीजिए, 22 चौ 88 आपका हो जाएगा। 4 मरतबे 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा। यानी r बराबर आपका 7 गुने 2, यानी r आपका 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मुझे त्रिज्या तो पता हो गया, क्योंकि त्रिज्या r को ही कहते हैं, रेडियस होता है। अब व्यास बच गया है, व्यास को हम डायमीटर कहते हैं, यानी व्यास कहते हैं, व्यास यानी डायमीटर। तो d बराबर आपका होता है r गुने 2, इसलिए d बराबर आपका हो जाएगा, r कितना है आपका? r है आपका 7 आया है, सॉरी r आपका आया है 14 सेंटीमीटर आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 14 गुने 2, यानी d आपका आएगा 28 सेंटीमीटर। ठीक है, 22 चौ 88, 2 दूनी 4, 2πr 2228। ठीक है, अब आगे देखिए, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर है,
तो उसका व्यास निकालिए। ये भी क्वेश्चन बच्चे को ज्यादा डराता है। आप जब 10th में एग्जाम देंगे तो उसमें वृत्त से संबंधित आपको 3-4 ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछे जाएंगे और कुछ प्रश्न होगा इस टाइप का प्रश्न जो आपको सब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। ये पाई लिख करके बच्चों को थोड़ा सा ज्यादा डराता है। अब जो बच्चे पाई का मान देकर के नहीं पढ़े हैं वो थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूजन होते। देखिए इसको कैसे बनाना है। एक वृत्त का क्षेत्रफल 39 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे। क्या है वृत्त का क्षेत्रफल? क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर आपका है 49 पाई। ठीक है, तो आर स्क्वायर को हम बाहर कर लेंगे क्योंकि हमको क्या निकालना है? उसका व्यास निकालना है। और व्यास निकालने के लिए मुझे त्रिज्या की जरूरत है। व्यास निकालने के लिए मुझे त्रिज्या की जरूरत है। तो हम इसको बाहर कर लिए। तो क्या बचा? पाई। पाई बराबर क्या बचा? 49 पाई। इसलिए आर स्क्वायर बराबर 49 पाई बटे क्या हो जाएगा? पाई। पाई से पाई खत्म हो गया, इसलिए आर स्क्वायर आपका आ जाएगा 49। इधर चलिए बना देते हैं। इसलिए आर बराबर आपका √49 हो जाएगा, क्योंकि जब स्क्वायर हटेगा तो इस पे रूट चढ़ जाएगा। इसलिए आर बराबर आपका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जब व्यास पूछ रहा है तो व्यास को डी कहते हैं। तो डी बराबर हम लिख देंगे r गुने 2, इसलिए डी बराबर आपका 7 गुने 2, इसलिए डी बराबर आपका आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। हम इसको मिटा करके 2 या 3 जो मैथ है वो हम और लिखने जा रहे हैं। होल्ड कीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और है आपके सामने। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये चतुर्थांश होता क्या है उसको पहले जानिए। ये चतुर्थांश जो है, ये चतुर्थांश होता क्या है इसको पहले जानिए। देखिए एक वृत्त है और इसको हम 4 भाग में बांट दिए। ठीक है, इसको 4 भाग में बांट दिए। जैसे कि मानकर चलिए कि एक रोटी है और उसको 4 भाग में आप तोड़ दिए, तो इसका एक टुकड़ा जो हो जाएगा, ये आपका जो एक टुकड़ा हो गया, यही आपका चतुर्थांश होता है। अब सवाल है इसके फॉर्मूले की। तो एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, तो उसके चतुर्थांश ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले वृत्त की परिधि कितना है? 44 सेंटीमीटर है ना। तो मुझे इसमें त्रिज्या ज्ञात करना है पहले। तो वृत्त की परिधि यानी 2 पाई आर बराबर आपका कितना है? 44 सेंटीमीटर है। हम आपको कुछ देर पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं जो 88 सेंटीमीटर था। वृत्त की परिधि कितना है? 44 सेंटीमीटर है। तो r मुझे पता करना है, तो r को हम बाहर कर लिए। तो 2 पाई बराबर आपका आ गया 44 सेंटीमीटर। इसलिए r बराबर 2 गुने पाई का मान 22/7 दे दीजिए, बराबर 44 सेंटीमीटर। इसलिए r बराबर हम आपको बताए थे कि 44 गुने जितना नीचे होगा वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर जो होगा वह नीचे आ जाएगा, यानी 2 गुने 22। याद रखिएगा, इसके ऊपर जो है 1 है। ठीक है, तो ये सॉरी इसके नीचे 1 है, तो ये ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये 2 ऊपर है तो ये 2 नीचे आ जाएगा। 22 दूनी 44 काट देंगे, 2 से 2 काट देंगे, यानी r बराबर आपका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? r बराबर आपका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम कैसे निकाले? तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? हम एक वृत्त से काटे हैं ना, हम एक वृत्त से चतुर्थांश काटे हैं, एक वृत्त से। तो वृत्त से चतुर्थांश काटे हैं तो मुझे वृत्त का क्षेत्रफल लिखना होगा। क्या लिखना होगा? वृत्त का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन वृत्त में से काटे कितना है? 1/4, 4 भाग, 4 टुकड़ा में 1 टुकड़ा, तो 1/4। तो वृत्त के क्षेत्रफल को 4 भाग कर देंगे। चतुर्थांश है, वृत्त से हम चतुर्थांश काटे हैं तो वृत्त को 4 भाग किए हैं,
तो हम फॉर्मूले को भी 4 भाग कर दिए, 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे 1/4 पाई के मान दे देंगे आपका 22/7 और त्रिज्या मुझे यहाँ निकाल करके आया है 7, तो लिखेंगे 7 गुने 7। ठीक है, अब आप क्या कीजिए कि 7 से 7 को कट कर दीजिए, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, आपका आ गया 11 गुने 7/2, यानी कि 77/2 और 77 में हम 2 से भाग करेंगे तो आपको पता है क्या आ जाएगा। आप इतना पर भी सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं और नहीं तो इसको आप कट कर दीजिएगा तो आपको 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसको आप यदि कट करते हैं तो आपका आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि ज्यादा बार परीक्षा में पूछा गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन हम और आपको लिखेंगे, ठीक है, कुछ देर होल्ड कीजिएगा। चलिए ये क्वेश्चन एक और है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या और व्यास निकालें। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की त्रिज्या और व्यास निकालें। तो आपको पता है कि यदि हमको व्यास पूछ रहा है तो मुझे त्रिज्या निकालना होगा और त्रिज्या तो ऑलरेडी निकालने के लिए बोल ही रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल आपका होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए आर स्क्वायर को ही हमें बाहर करना होगा। आर स्क्वायर बराबर पाई बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए आर स्क्वायर बराबर 154 गुने पाई का मान 22/7 होता है तो हम यहाँ पर 7/22 लिख देंगे। 22 सते आपका 154 कट जाएगा, आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 7 गुने 7, इसलिए आर स्क्वायर बराबर 7×7 = 49, इसलिए आर बराबर √49, क्योंकि स्क्वायर जब हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, इसलिए आर बराबर आपका आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। और व्यास पूछ रहा है तो आपको भी पता है कि व्यास बराबर क्या होता है, डी बराबर क्या होता है r गुने 2 और r बराबर d/2, तो यहाँ पर लिखेंगे d बराबर r गुने 2, इसलिए d बराबर 7 गुने 2, इसलिए d बराबर 7 दूनी 14 सेंटीमीटर आपका व्यास हो गया। आज हम केवल वृत्त पर ही बात किए हैं, वृत्त के से संबंधित जो प्रश्न था, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न था वही हम आपको बताए हैं। कल हम आपको अर्धवृत्त के बारे में भी बताएंगे। अर्धवृत्त का पर जो भी संबंधित उसका प्रश्न होगा, जो आपके मैट्रिक के एग्जाम में आने की ज्यादा संभावना है, वो हम कल बताएंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम आप तक वो हर सवाल जो आपसे नहीं बनता हो, वो हर फॉर्मूला जो आपसे याद नहीं होता हो, उस फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट को लेकर, उस फॉर्मूले को परिभाषा को लेकर, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।